सो इस वीडियो से आप क्या क्या लर्न करोगे? अब वेट पर एमएल और स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंसेस क्या है? वेट पर एमएल, वेट इन यूनिट वॉल्यूम हमने देखा, लेकिन यहां पे हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए, यूनिट वॉल्यूम यूनिट मेजर करने के लिए हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उस पिग्नोमीटर का वॉल्यूम डिटरमाइन किया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां पे वेट इन यूनिट वॉल्यूम है, यहां पे रेशियो ऑफ डेंसिटी है। नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाटर डेंसिटी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वेट अपॉन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सैंपल का वेट अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वाटर का वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ही पिग्नोमीटर था तो वॉल्यूम कट गया, तो यहाँ पे अलग से डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यूनिट ग्राम पर एमएल है, रेशियो एक ही है, वेट डिवाइडेड बाई वेट, तो रेशियो यूनिट यहाँ पे नहीं रहेगी। वेट इन 1 ml इज कैलकुलेटेड, और यहां पे हैवीनेस इज एश्योर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम करते क्यों है? टाइटैनिक मूवी देखी किसी ने? कितनों ने देखी? क्या देखा उसमें? जहाज डूबा कैसे? बर्फ से टकराया था, इसलिए वेरी गुड, बर्फ से टकराया इसलिए डूबा, लेकिन वो बर्फ कैप्टन को दिखी क्यों नहीं? वो ज्यादा पानी के अंदर ज्यादा थी, बाहर कम थी। वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही जवाब है कि पानी के अंदर ज्यादा थी और पानी के ऊपर हिस्सा उसका बर्फ का कम था। समुद्र की बात करें तो आप एक विशाल चीज सोच सकते हो, उसके अंदर अगर बर्फ का टुकड़ा इतना है कि जो टाइटैनिक जैसे एक विशाल जहाज को डुबो सकता है, तो कितना बड़ा रहा होगा? सर फिर सबमरीन्स कैसे चलती हैं पानी के अंदर? वो नीचे होती है ना बहुत ज्यादा, वो सरफेस है। हाँ, यहाँ पे सवाल ये है कि कैप्टन को वो पोर्शन दिखाई क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन उसका बर्फ का नीचे था, पानी की सरफेस से नीचे था। अब वो खेल था स्पेसिफिक ग्रेविटी का। कैसे था? मान लेते हैं जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की, अगर हम इस रेफरेंस सब्सटेंस ले रहे हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 1 क्या केजी पर मीटर क्यूब। 1 केजी पर मीटर क्यूब रहेगी। 1 केजी 1000 केजी पर मीटर क्यूब रहेगी। ये रेफरेंस सब्सटेंस वाटर का अगर हमने 4 डिग्री पे कर दिया तो 1 मीटर क्यूब, अगर हम ऐसी क्यूब बनाए 1 मीटर की, तो उसमें जो वाटर होगा उसका मास रहेगा 1000 किलो। इसके रेफरेंस में जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, अगर आप वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे तो ये आती है 0.92, सॉरी आइस की स्पेसिफिक ग्रेविटी आइस की आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट ये है कि कितना पोर्शन अगर आप पानी में डाल दोगे, रेफरेंस सब्सटेंस में डालोगे, तो ये पानी से हल्का रहेगा या भारी रहेगा। अगर एक किसी में उसकी है तो वो पानी के वेट के बराबर है मटेरियल। अगर 1.1 है तो पानी से 1.1 गुना भारी है। अगर 0.8 है तो पानी से 0.8 गुना हल्का है, 0.8 टाइम्स हल्का है। अब आइस की बात करें, ये 4 डिग्री है। अगर हम बर्फ की बात करें तो बर्फ में एक आपको पता है अरेंजमेंट हो जाता है, वॉल्यूम आइस का बढ़ता है। यहाँ पे तो कॉम्पैक्ट हो गया, लेकिन जब वो आइस बनेगा 0 डिग्री पे तो बॉन्ड्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट पे पहुंच जाते हैं, जो एटम्स हैं वो डेफिनेट अरेंजमेंट पे पहुंचते हैं। वॉल्यूम जो है आइस का बढ़ जाता है। आप फ्रिज में अगर ग्लास में पानी रख के फ्रीजर में डाल दो तो जब वो जमेगा तो ग्लास तोड़ देता है। तोड़ता है नहीं तोड़ता है? हाँ, सभी लोग अपने फ्रिज में डाल के देखो, तोड़ देता है। बोतलें तोड़ी हुई है। 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका वेट मतलब वॉल्यूम
कम होती है हाँ। और 4 से नीचे जैसे 4 से नीचे जाएगा तो वॉल्यूम वो एक्सपेंड expand करेगा, क्योंकि उसको सॉलिड होना है। सॉलिड होने में एक डेफिनेट अरेंजमेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स का, और उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्पेस क्रिएट होती है। यस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्रिएट होती है, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम होगी ज्यादा होगी पानी से? वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम होगी, ज्यादा डेंस होगा या कम डेंस होगा? वॉल्यूम के बढ़ने पे कम डेंस होगा। तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी की अगर हम बात करें वाटर के कंपैरिजन में, आइस की 0.92 है। तो अगर ये मान लीजिए ओशन है, इसमें इसको आप परसेंटेज में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 92% अगर जो भी मटेरियल है, यहाँ पे आइस है, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो 92% पार्ट इसका जो है नीचे रहेगा और 8% पार्ट ऊपर रहेगा। इसी की वजह से टाइटैनिक डूब गया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से। जो बहुत आइसबर्ग बोलते हैं, टिप ऑफ आइस इन ओशन, इसको बोलते हैं आइसबर्ग। ये पोर्शन समय रहते उसको दिखाई नहीं पड़ा, जब तक से बहुत पास पहुंच गया था तब तक वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, और इससे टकराने के बाद अंदर तो नीचे इतना बड़ा पहाड़ था बर्फ का, उससे टकराने के बाद सिर्फ पलट गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का रूल ये है। रोल्स ऑफ टेम्परेचर ऑन वेट पर एमएल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने डिस्कस कर लिया। आज की लर्निंग क्या क्या हुई? आज की लर्निंग बताओ। डिफरेंस बिटवीन मास एंड मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो पता लगा। वेट पर एमएल क्या है? वेट पर एमएल क्या है? रेशो क्या है? वेरी गुड। डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लगी। और प्रैक्टिकली कैसे करना है, हमने पिक्रोमीटर को कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर को ही क्यों हम हाँ, वाटर क्यों यूज करते हैं हम वेट पर एमएल में, जबकि हमने मेजर करना होता है सैंपल का वेट पर एमएल, लेकिन हम वाटर क्यों मेजर करते हैं वो पता लगा हमें। और टाइटैनिक जहाज में डूबा। टाइटैनिक जहाज को डूबा, पिक्चर देखी होगी, पिक्चर देखे तो अरसा हो गया होगा, लेकिन आज आप लोगों को रीजन पता लगा कि वो किस वजह से डूबा था। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का रोल क्या है वो पता लगा। टेंपरेचर का इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी। वेट पर एमएल जनरली हम किस में करते हैं, कौन से फॉर्मुलेशन में करते हैं? ओरल सॉल्यूशंस में करते हैं, इंजेक्शंस में करते हैं, वेट पर एमएल नहीं करते। लेकिन प्रोपोफॉल में इंजेक्शन में वेट पर एमएल नहीं इंजेक्शन में करते हैं, सर अगर इक्विटी ये नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक में कर सकते हैं वेट पर वॉल्यूमेट्रिक नहीं। वॉल्यूमेट्रिक में हमें टेम्परेचर ना पता चलेगा, यहाँ पे पिक्रोमीटर में तो हमें टेम्परेचर डाल के रिजल्ट आता है, तो वो हमें पता नहीं चलेगा अगर हम उसमें करेंगे। नहीं, किसी सैंपल में टेम्परेचर। बहुत अच्छा सवाल है इनका, बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्लास से क्लास में यूज करते हैं हम तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये तो शुरू में ही बताया ना सर आपने कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये थर्मामीटर है और वो लगा हुआ है एयर का, तो सारा ही इम्पैक्ट ये एनवायरमेंटल कंसिडरेशन सारा ध्यान रखेंगे, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती हमने करना ही है, हमने वॉल्यूमेट्रिक क्लास में। नहीं वो तो क्या दिक्कत है? वो हमें कैसे कैसे ध्यान पता चलेगा रखेंगे कि वही हमारे है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर उतना ही अगर हम वॉल्यूमेट्रिक में थर्मोस्टेट डिवाइस यूज कर लेंगे, जैसे आप इसमें कर रहे हो वैसे उसमें कर लोगे। तो वो तो हम लेके आएंगे जब इसको, तो हम देखेंगे। किसी थर्मोस्टेट डिवाइस में आप जो है वाटर रखोगे और उसके अंदर सैंपल सोल्यूशन रख दोगे या वाटर रख दोगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। वो हम वहां से करके आएंगे, उसके बाद जब हम वेट पे लेने लगेंगे उस पे वेट बैलेंस पे, तो उस टाइम वो पे तो इसमें भी फर्क रहेगा उतना, तो वो हमें पता चला जाएगा कि इतना टेम्परेचर पे। वही मैं बोल रहा हूँ, सिमिलर ट्रीटमेंट करना। अगर आपने जो टेम्परेचर टाइम डिफरेंस दिया है उतना ही टाइम डिफरेंस आपको सैंपल में भी देना है, लेकिन वो तो इसमें भी हो जाएगा एग्जैक्टली। वहां पे जो है हम विजुअल मेजरमेंट, विजुअल ऑब्जर्वेशन पे मिनिस्कस देखते हैं। मिनिस्कस में आप देखते हुए कलर्ड के लिए भी लिखा हुआ है और ट्रांसपेरेंट के लिए लिखा है लोअर मिनिस्कस, और अपर मिनिस्कस आपके कलर्ड सॉल्यूशन के लिए लिखा हुआ है। तो मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा नहीं यार अब तो बराबर है, दूसरा आदमी देखेगा नहीं अभी थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए हमने एक डिवाइस फिक्स की है जिसमें हम कॉम्पैक्ट सैंपल रखते हैं, कॉम्पैक्ट वाटर रखते हैं
इस डिवाइस को बोलते हैं पिक्नोमीटर, और इसीलिए हम स्पेसिफिक ये इक्विपमेंट यूज करते हैं। ठीक है, आई होप नाउ you are clear with difference between mass and weight. What is weight per ml, what is density, determination of weight per ml and its rational, unit of weight per ml, what is specific gravity or relative density, determination of specific gravity and its rational, unit of specific gravity, difference between weight per ml and specific gravity, roles of temperature on weight per ml and specific gravity. इसके अलावा एक सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में आप इन टॉपिक्स पे वीडियो देखोगे, जिसमें से HPLC ऑपरेशन एंड कैलिब्रेशन पे मोस्ट प्रोबेबली वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट। थैंक यू। एक सवाल जो आपके लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबने सुना है? सुना है? कोई एक आदमी बता दो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या समझते हो? रिलेटिव डेंसिटी की बात की हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की, लेकिन RH क्या है? Oh